कन्हैया जी जीतने के बाद क्या कुछ कीजिएगा रक्सौल के लिए? रक्सौल के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था मैं अपने मन से सोचा हूँ कि दोनों बेरा सफाई की व्यवस्था हो, नाली की सुधार हो, हर गली की नाली की सुधार हो, गरीबों की आवास की प्रक्रिया पूरी ढंग से हो, हाँ, एक भी फूसकी मकान ना हो। उसके बाद में हमारे कहने का मतलब जो लोग टैक्स कटाते हैं जाकर वो उनके घर टैक्स कटाए आकर, हाँ, हर महीना में एक सिविल लगेगी। जनता को कोई तकलीफ देना नहीं चाहते। नहीं, उम्मीद से ज्यादा हो जी, उम्मीद से ज्यादा कन्हैया जी, खास करके 2002 से जी पुनः जब दोबारा नगर पालिका या नगर परिषद की गठन हुई जी, अब यहाँ का कंप्लेन अगर निर्गत नहीं करते हैं तो इतना विकास रक्सौल में दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं हुआ है। मगर आज सुनिए, आज हमारी भाजपा की सरकार, एनडीए की सरकार, जब जदयू भाजपा एक साथ था तो उस बेरा घोषणा हुआ कि डायरेक्ट उपसभापति और सभापति की चुनाव हो, उसी बेरा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अब सरकार आरजेडी और जदयू की है, हम उनको भी स्वागत करते हैं इसलिए कि हमारी सरकार की अहमियत पर ही चल रहे हैं। इससे क्या होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा और नगर की विकास होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पार्टी बेस पर चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा तो कोई व्यक्ति विशेष पर है। और जो पार्टी विशेष पर भी रहता तो टिकट हमें को मिलता। मैं भाजपा का नगर अध्यक्ष हूँ, नगर अध्यक्ष आप ही हैं। हाँ, नगर अध्यक्ष हूँ भाजपा के, बड़ी 15 साल के खर्च करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव, तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल। हर न्यू बाइक के खरीदारी पर पाए आकर्षक उपहार। मौका हाथ से जाने न दें। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी, कैसे संभालिएगा? काहे नहीं संभालेंगे। हम लोग तो विधानसभा की राजनीति करते हैं, हम लोग विधानसभा के काज करते हैं। बार-बार आप विधानसभा की बातें कर रहे हैं जी, तो सभापति का कहीं चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कि समय से हम लोग सीरियल से चढ़ेंगे। अब एक में नहीं, कोई वार्डे में नहीं जीता है, एक में सभापति लड़ रहा है, उससे हमको क्या तुलना है। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर आखिर? जनता से अपील करेंगे कि हमको बढ़ चढ़ के वोट दे, और उसके बाद 5 साल काम देखे। काम कन्हैया जी, आपका साफ शब्दों में कहना, हम निर्वाचित होके आते हैं और अगर काम नहीं करते हैं तो जनता हमें भी धिक्कार दे। जरूर 5 साल के बाद हम वोट नहीं मांगेंगे। उप सभापति से हम सभापति लड़ना चाहते हैं। हमारी भी शुभकामनाएं कि आप जीतिए और अपने जनता को क्षेत्र का विकास कीजिए। जरूर, ओम प्रकाश धन्यवाद। साथ दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा सा इनसे बात जरूर। किया जाए। वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, खास करके अब की बार की चुनाव जनता अपनी मतों से सभापति और उपसभा चुन रही है। पूर्व में ऐसा नहीं होता था, जो वार्ड पार्षद जीतते थे वही चुनते थे। क्या लगता है इस बार जनता सही बटन दबाएगी? एकदम सही बटन दबाएगी। अब वो पहले वाला जमाना नहीं रहा। आप देखते हैं लोकसभा हो, विधानसभा हो, सारे आंकड़े फेल हो जाते हैं। आप लोगों के, पत्रकार लोगों का भी आंकड़ा फेल हो जाता है। ऐसा आदमी जीतता है जिसकी कोई कल्पना नहीं किया है। जनता अब बहुत जागरूक हो चुकी है और बहुत समझदार हो चुकी है। सुनेगी सबकी और करेगी अपने मन की। एकदम स्वच्छ, सुंदर और कर्मठ उम्मीदवार इस बार जीत कर आएंगे। उपसभापति में कन्हैया सराफ की जीत पक्की है, क्योंकि इसलिए कि ये ऐसा व्यक्ति है जो अगर इसके अंदर लालच रहता तो वार्ड में भी लड़ते और उपसभापति में भी लड़ते हैं, लेकिन इन्होंने वार्ड को छोड़ दिया। उपसभापति में लड़ा इसलिए कि एकाग्रचित होकर जनता की हर समस्या पर नजर रखते हुए रक्सौल का विकास करें। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं आप तो पूर्व में सभापति जी, मैं 2007 में सभापति था और आज भी उसी दृष्टि से लोग मुझे देखते हैं। कहीं भी बाजार में जाता हूं तो चेयरमैन साहब को आकर ही बुलाते हैं। मैं प्रतिष्ठा अपना बनाया रखा और उस समय तो हर सरकार को पैसा था नहीं कि मैं उतना विकास, जो भी पैसा हुआ उतना ही में बहुत ज़्यादा विकास किया। पहला विकास मैंने फल मंडी रोड का किया, मात्र इतना उसके लिए संघर्ष मैंने किया कि मैं ही जानता हूँ, और उसी के लिए मुझे कुर्सी छोड़ना पड़ा। कमीशन के लोग, वार्ड पार्षद लोग कमीशन मांग रहे थे। मैं कहा कि इसमें मेरा 5 लाख रुपया लगा है अपना पूंजी और इसको मैं बनाया हूँ, तो कमीशन कहाँ से थे? मेरा कुर्सी 1 साल के लिए गिरा दिए। इसलिए भ्रष्टाचार को तो मैं मानता नहीं हूँ, और भ्रष्टाचार करने वालों को मैं बख्शता नहीं हूँ। मैं अपने पीरियड में ऑफिस को सुधार दिया था। इसी सुधार के लिए हमने कन्हैया सराफ के पत्नी को आशीर्वाद दिया है और ईमानदारी से काम करें। धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, आखिरी क्वेश्चन है
से आपको ऐसा लगता था उस समय, खास करके विकास के कार्यों में जो प्रत्यक्ष रूप से वार्ड पार्षद जाते थे, कुर्सी गिराते थे, वो बाधक था, विकास नहीं होने देते थे? सबसे पहला तो वही समस्या था कि जरा सा भी इधर उधर कीजिए, उनके मन मुताबिक नई चीज़ करिए, कुर्सी खींच देते थे। और जो सरकार अभी जो बनाया है यह बहुत ही अच्छा बनाया है, और इसमें कोई भी अब 5 साल भी सभापति, चाहे वो सभापति रहेगा, उसको कोई हटाने वाला नहीं है, और वो विकास करेगा, रक्सौल का विकास होगा।